कल दोपहर को हम भाती गाँव के रहवासी हैं। कल दोपहर में कुछ अज्ञात लड़कों ने मस्जिद के दीवार के ऊपर कुछ गलत लिखा हुआ था, तो हमने देखे उसको। फिर हमने तुरंत नशीराबाद पुलिस स्टेशन को कॉल किए और 112 के ऊपर भी कॉल किए। वहाँ से 1 घंटे के बाद में पुलिस वाले आए, उन्होंने भी देखे और फिर हमने कार्रवाई की मांग की उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नशीराबाद आइए और कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। तो फिर हम नशीराबाद गए, लेकिन उन्होंने हमारी कंप्लेंट नहीं ली, सिर्फ लेखी अर्ज लिया उन्होंने। और हमारी जो पक्की कंप्लेंट लेती है उन्होंने वो नहीं लिए, और ऐसे कुछ बातें ऐसे बोल के हमको बोले कि लेखी अर्ज दे दो। और उसके बाद में हमको वहाँ से उन्होंने अर्ज लेने के बाद में बोले कि अभी हो गया, अभी जा सकते हैं आप। तो हमारा जो कंप्लेंट थी उन्होंने नहीं लिए, इसलिए आज हम यहाँ पे फारूक शेख साहब की को साथ में लेकर हम यहाँ पे एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे, निवेदन देने के लिए। तो हमने भी निवेदन दिया है, दे चुके हैं हम। तो हमारी यही मांगनी है कि जो भी जिसने भी ये किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारी पूरी हम ग्रामस्थ भादली गाँव के ग्रामस्थ है और हम सभी की यही हमारी मांगनी है कि पुलिस प्रशासन ने हमको न्याय देना चाहिए और हमको उनसे उम्मीद है कि वो हमको न्याय देगी। भादली जामा मस्जिद पर कुछ अज्ञात लड़कों ने कुछ ऐसे श्लोक लिखे जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इतना ही नहीं तो दो समाज में जिसकी वजह से तेढ़ निर्माण हुआ। लेकिन कल चूँकि दोपहर से रात तक के नशीराबाद पुलिस स्टेशन में कोई तरह का गुना दाखिल नहीं हुआ, इसलिए ये भादली के लोग थोड़े परेशान थे, वो आए। अभी हमने एसपी रेड्डी साहब से मुलाकात की और रेड्डी साहब ने इमीडिएट हमारे तकरार अर्ज पे किया है नशीराबाद को लार्ज करने का कहा पुलिस स्टेशन में कि गुना दाखिल होना चाहिए। हमें ये नहीं कहना है कि वो बच्चे ने किया है किसने किया, हमको ये तय तक जाना है कि इसके पीछे कौन है बड़े जो इनको इंस्टिगेट करते हैं और वो इंस्टिगेट करके इस तरह से दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम करते हैं। उनको वक्त पर ही अगर सज़ा मिल जाए या वक्त पर ही उनको रोका जाए तो आगे ये बढ़ेगा नहीं। इसलिए आज हम एसपी साहब से यहाँ मिले और एसपी साहब ने हमारी बातें सुन के हमारे एप्लीकेशन पे किया नशीराबाद को FIR रजिस्ट्रेशन करने का ऑर्डर दिए। इसलिए हम पुलिस महकमे का खास करके एसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसकी वजह से अभी भादली के गांव के जो हमारे मुस्लिम समाज में खौफ आ गया था वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कल 1 मई 2024 को भादली जामा मस्जिद पे कुछ शरपसंद लड़कों ने कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल लिख दिए थे जिसकी वजह से हमारी धार्मिक भावनाएं दुख रही थी। हमने वहाँ के भादली के लोगों ने इमीडिएट पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आके उसको साफ किया। लेकिन रात 2 बजे की घटना, लेकिन रात के 9 बजे तक उन्होंने कोई FIR हमारी दर्ज नहीं की थी। इसलिए ये सब लोग आज जलगांव आए। हमने जाके माननीय पुलिस अधीक्षक रेड्डी साहब को मिले और उनको ये सब बातें बताई और लिखित तौर पे उनको हमने एविडेंस पेश किए कि हमारे पास CCTV कैमरा है और ये कैमरे में देखिए कि लड़के किस तरह से मस्जिद की दीवार पे लिख रहे हैं। उन्होंने वो सब देखा और एसपी साहब ने तुरंत कहा कि मैं FIR रजिस्टर कराता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। और उन्होंने हमारे एप्लीकेशन पे इमीडिएट FIR रजिस्ट्रेशन के लिए नशीराबाद पुलिस स्टेशन को कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8:30 बजे नशीराबाद पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर नंबर 72/24 भारतीय दंड विधान कायदा 295A के तहत वो गुना दर्ज हो चुका है। इसलिए हम माननीय पुलिस अधीक्षक रेड्डी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इमीडिएट वो गुना दाखिल किया और नशीराबाद पुलिसों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। इस पूरे एपिसोड में अगर हमको भादली से जिन जिन लोगों ने आकर मुझे कहा और मिले और मैंने जो जो कहा वो डॉक्यूमेंट ला के दिए, उनमें खास करके हमारे अब्दुल रहमान पटेल थे जिनके नाम की हमने FIR बनाई। आरिफ फकीरा मनियार थे, रफीक सलीम पटेल थे, जावेद पिंजारी साहब थे, गुलाम पटेल थे, जाकिर पटेल थे, आलिम पटेल थे, शरीफ पिंजारी थे, फिरोज पिंजारी थे, सिद्दीक पटेल थे, शफीक पटेल थे, हसन पटेल साहब थे, एजाज पटेल साहब, इरफान पिंजारी और सलीम अब्बास पटेल साहब थे। इन लोगों ने भी आकर यहाँ पे पूरा साथ दिया और अल्लाह का शुक्र है कि उन चारों लड़कों के खिलाफ गुना रजिस्टर हो चुका है। और मैं आज आपको मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि जो भी होता है जो हमको इमीडिएट पुलिस में वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए पुलिस महकमे से हमने मिलना चाहिए, पुलिस महकमे के पास जाना चाहिए और अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। फारूक शेख, जलगांव। तो
तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।